हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो एक ही मिनट के लिए मैं पार्लर आई हुई थी तैयार होने। मैं हमेशा आपको इस पार्लर का बताती हूँ कि मैं यहाँ से तैयार होती हूँ तो मेरा मेकअप हो रहा है। जब मेकअप करना शुरू होता है तो शुरू में तो इंसान लगता है, भूत लगने लगता है जब तक मेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब आधे बेस में तो ऐसे शक्ल कुछ अजीब सी हो जाती है। खैर, इन सब चीज़ों को बाद में रखते हैं। पहले हम कुछ करते हैं मज़ेदार बातें। अच्छा जी, तो ये चैनल मैंने कहा जब आप लोग मेकअप भी देख लेंगे ना, कि मेरा हो रहा है पार्लर से मेकअप। पहले क्या लगाते हैं ये लोग, क्या करते हैं पार्लर में, पहले फेस पर क्या लगता है, फिर क्या लगता है, ये चीज़ें आप लोग देखते रहेंगे और मैं चाहूँ साथ में आप लोगों से बातें करती रहूँगी। तो आज हम कुछ हस्बैंड्स के बारे में बातें करते हैं, पति देव के बारे में। जी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये लाजमी बताइएगा, आप लोगों में से कितनों के हस्बैंड ऐसे हैं कि हस्बैंड की सारी खुशियाँ, सारी हंसी मजाक, सारी बातें उनके दोस्तों के लिए और उनकी अपनी फैमिली के लिए क्यों होती हैं। बीवी बच्चों के सामने आते ही उनकी तखावत उनको होने लगती है, उनके सारे दर्द निकल कर बाहर आ जाते हैं, उनकी नींदें पूरी नहीं हुई होती, जॉब के मसले रहते हैं और पैसों के परेशानियां निकल कर सारी बाहर आ जाती हैं। बीवी बच्चों के लिए वो ऐसी मजाक क्यों नहीं होता। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलियों में बैठे हुए होते हैं तो बातों का तो ऐसा पटारा खुलता है ना कि इंसान क्या बोले, चेहरे के तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, सारी तकलीफें, सारी दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों की अगर हम इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो निकलता है हाँ हूँ ठीक है, देख कर बताऊँगा, गूगल पर सर्च करूँगा। पर इनका दोस्त इनमें से कोई मालूमात इनसे ले तो नॉलेज के समंदर बहा रहे होते, ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते जैसे इन्होंने तो इस मामले में PhD की हुई हो। कि बीवी भी परेशान हो जाती है, इतनी इन्फॉर्मेशन इस बारे में आपको आई कहाँ से, आपने कभी मुझे तो नहीं बताया। तो भाई जनाब आगे से जवाब मिलता है कि तुमने पूछा ही कब था। अगर ये अपनी फैमिलियों के बीच में बैठे हुए हैं तो अपनी फैमिली के लेम जोक्स में भी ऐसे कह के मार कर ठट्टे निकलते हैं इनके हंसी के, तो बीवी भी परेशान हो जाती है कि इसमें से मेरी मियाँ की हंसी कौन सी है। और अगर बीवी बच्चों के सामने या उनके साथ आकर बैठ जाए तो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि कोई कैक्टस का कांटा इनके चुभ रहा हो। भाई वाह। खैर, ये सब बातें छोड़े, ये मैं मेरे मियाँ ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक नेचुरल बात कर रही थी आप लोगों के साथ। ये बताएंगे, ये जो मैंने बात करी है इनमें से आप लोगों के मियाँ कितने, मतलब आप लोगों के मियाँ इनमें से है या नहीं है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा चले, अब कुछ बातें मजाक से हट कर करते हैं। जब अल्लाह से अपना नसीब मांगना हो ना, तो नसीब में ये मांगना कि हस्बैंड आपको ऐसा मिले कि जो आपकी कदर करना जानता हो, आपकी अच्छाइयों की कदर करे, उसकी बात में इतना असर हो कि जब वो बोले तो दुनिया सुने, अपने माँ बाप की इज्जत करना जानता हो, वो शख्स हो जो अपने बच्चों का अच्छा बाप बन सके और एक लॉयल आदमी भी हो। वैसे बीवियों में भी ना यूनिवर्सल हैबिट है कि हम हीरे इंसान में भी कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही लेते हैं। एक ऐसा शख्स जिसमें आपको अपना दोस्त मिले, ऐसा दोस्त जिससे बगैर सोचे समझे आप अपनी हर एक बात शेयर कर सकते हो, बगैर सोचे समझे हर एक बात कर सकते हो। ऐसा शख्स जो आपका ट्रैवल पार्टनर हो, आपकी हर एक सपोर्ट में पीछे खड़ा हो, आपको अगर आपके आगे 10 लोग आपको गिराने के लिए खड़े हुए हो तो आपका यही सिर्फ काफ़ी हो आपके हाथ पकड़ कर उठा कर चलाने के लिए। और एक तो मेरी ये बात समझ नहीं आती, जब बीवी भाई आपकी पसंद की हो या आपके अम्मी अब्बू के पसंद की हो, जो आपने शादी करके एक रिश्ता, एक रिलेशन बीवी के साथ बनाया है, अगर बीवी आपके लिए तैयार हो रही है, आपके लिए कुछ कर रही है, तो अगर आप 2 लफ्ज़ मीठे बोल के बोल दोगे तो क्या चला जाएगा। 2 लफ्ज़ अगर तारीफ़ के कर दोगे बीवी के साथ तो क्या हो जाएगा,
بس یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، بیوی تو الحمدللہ اسی میں خوش ہو جاتی ہے۔ اور کچھ اماں ابا تو خود اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں بیٹی جیسا بھی ہے یہ مت بولو کہ شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے۔ ویٹ اے منٹ، مجازی خدا یہ کانسیپٹ بھئی آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یقیناً یہ بھی آپ نے کہیں سے سنا ہوگا اور آگے بول دیا ہوگا۔ خدا صرف ایک ہے اور خدا ایک حقیقت ہے، خدا مزاج تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اول تو یہ جملہ ہی غلط ہے، دوسرا اس سے جو مفہوم ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں چاہے جائز ہو ناجائز ہو شوہر کی اطاعت کرو، یہ بھی غلط ہے۔ شوہر کی اطاعت وہاں تک ہوگی جہاں تک حقوق میں خدا کا پامال نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کے لیے اللہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آگے کوئی اور رشتہ ہے تو خدا را ان من گھڑت کہانیوں پر عمل کرنا یقین کرنا چھوڑ دیں۔ امید کرتی ہوں وہ لڑکیاں، وہ لوگ، وہ پیرنٹس جن کو میں اپنے ولاگز کے ذریعے کچھ میسج دینے کی میں نے کوشش کری ہے، آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میں سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ لوگوں کو ایسے ہی میں انفارمیشن دیتی رہوں گی جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، جو مجھے پتا ہے میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتی رہوں گی۔ اگر کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہو، آپ مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے میرا انسٹاگرام کا اسکرین شاٹ بھی آ جائے گا، آپ لوگ مجھے لازمی انسٹاگرام پر بھی فالو کریے گا۔ میرا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ بھی فرحت کی دنیا کے نام سے ہے، اس کو ضرور فالو کریے گا اور سپورٹ کریں۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ہسبینڈ کے آج کل اتنے کیسز سننے میں آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنے ان باتوں کو چالا جا رہا ہے کہ فلانے نے اپنے میاں کو مارا، یہ کیا وہ کیا۔ ایکچولی میں نے جو یہ بنایا ہے یہ بنایا ہی اسی پر ہے جو ثانیہ زہرا کا جو کیس آیا ہے، اس کے میاں نے اس کو دانت توڑ دی، 5 months کی وہ پریگننٹ تھی، اس کو اتنا مارا، اس کا ہاتھ فریکچر کر دیا، گردن کی ہڈی توڑ دی اور پھر اس کے بعد اس کو پنکھے سے لٹکا دیا اور پھر اس کو اس مرڈر کو ایک پھانسی کا ایک دینے کی کوشش کری کہ اسے یہ پھانسی کری ہے جبکہ وہ ایک مرڈر تھا۔ تو یہ جو میرا میسج ہے یہ ثانیہ زہرا کے پیرنٹس کے لیے بھی ہے اور ان جیسے باقی پیرنٹس کے لیے بھی ہے۔ So that's for all. Have a nice day. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔